अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप ज़रा मदद करना हमारी, मुस्कुरा कर, मुतवज्जो होकर तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे आपके नफ़े की बात अल्लाह पाक कहलवाएंगे। कहने वाला को टैप रिकॉर्ड नहीं होता कि बटन दबा दिया बजता रहे, बल्कि सुनने वालों में जो ज़ौक़ और शौक़ और तलब होती है, अल्लाह इसी एतबार से बात कहलवाते हैं। अभी हमारे गुजरात में डॉक्टर अशरफ साहब थे, तो बड़ा अल्लाह ने काम लिया। तो 80 में अमेरिका में इज्तिमा हुआ। तो इज्तिमा से पहले जो जुम्मा आया कि न्यूयॉर्क की तमाम मस्जिदों में बयान होना चाहिए, ऐलान होना चाहिए कि वे कल इज्तिमा शुरू हो रहा है। सब लोग पहुँचे। शुरू में जब ये जमात का काम, ये मेहनत वहाँ पहुँची तो लोग आज कहते थे हम तो हिंदुस्तान से भाग कर आए डॉलर कमाने के लिए, तबलीग वाले तुम यहाँ भी पहुँच गए। कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई, कुर्बानी दी गई, तो बड़े बड़े दारुल-उलूम, बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े कुर्बानी देने वाले, अजीब माहौल अल्लाह ने बना दिया। तो कभी जुमे में हर मस्जिद में बयान हो, ऐलान हो। तो हमारे डॉक्टर यूनुस जिम्बाब्वे में है, उन्हें कहा कि उम्म मुत्तहिदा में इनों में भी मस्जिद है और हफ्ते में एक दिन पूरी दुनिया के ज़हीन लोग, सोफरा जो मुल्क चला सकते हैं और आलमी मसाइल पर बहस कर सकते हैं, ऐसे लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो मुसलमान जो है वो भी 2 रकात जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। तो 3 आदमी की जमात बनी। हमारे शरीफ भाई, उनकी कब्र नैरोबी में है। डॉक्टर अशरफ अभी कुछ 4-6 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ और डॉक्टर यूनुस अभी हयात है। तो हमारे बड़ों ने कहा कि तबलीगी जो मशहूर ऐलान है वो मत करना। ऐलान भी हालात के एतबार से हमें रहबरी मिलेगी। तो ऐलान किया कि आज सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया के परेशानी का हल हम तुमको बताएंगे, बैठ जाओ। तो उम्म मुत्तहिदा वो सब एक दूसरे को देखने लगे कि सारी दुनिया के मसाइल का ठेका हमने लिया है, कि सारी दुनिया के आँखों में धूल झोंकते हैं। मसाइल को हल करने के नाम पर मसाइल को उलझाया जाता है, ताकि जंगे हो, हथियार बिके, इंसानियत का खून खराबा हो। तो ये कौन लोग आए? तो इमाम साहब मिस्री थे, जमात को जानते थे, पहचानते थे। तो कहा कि सलाम फेंकते फ़ौरन अपनी बात शुरू कर देना कि यहाँ पर लोग एक सलाम मस्जिद में करते हैं, दूसरे सलाम जूता पहनते हुए करते हैं। कितने फास्ट लाइव ज़िंदगी है। तो जब ये ऐलान हुआ तो सब बैठ गए कि क्या कहते हैं। तो सवाल किया, सवाल में जवाब छुपा हुआ था। सवाल ये किया कि उम्म मुत्तहिदा को कायम हुए, इनों को कायम हुए कितने साल हुए? तो ज़माने कोई 25-30 साल हुए थे। कहा कितने मसाइल हल हुए? एक भी नहीं। मसाइल को हल करने के नाम पर मसाइल को उलझाया जाता है। फिर सवाल कायम करके, मुतवज्जे करके असल बात कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में सारी दुनिया के इंसानों के मसाइल को हल कर दिया। कितने साल में भाई? 23 साल में। तबलीग को कितने साल हुए भाई? 100 साल। तो मसाइल हल हो रहा है कि उलझ रहे? उलझ रहे हैं। क्यों हो रहा है? कि जितनी ज़िंदगी पाकीज़ा होनी चाहिए वो नहीं है, जो कुर्बानी होनी चाहिए वो नहीं है, जो हमारी तिजारत, हमारे बच्चे मॉडल होने चाहिए, मॉडल हम पेश नहीं कर सकते।
लोग कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, लेकिन इस्लाम पर हम इस ज़माने में चल नहीं सकते। कैसे मालूम हुआ? कि मुसलमान ने अपने अमल से बताया। तो जब ये बात कही गई तो वो अरब थे, दानिश्वर पढ़े लिखे लोग थे। अल्लाह यफ्ता अलैक, अल्लाह पाक तो उस पर तेरी रहबरी करे। तुमने कितनी बड़ी बात कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में सारी दुनिया के इंसानों के मसाइल को हल कर दिया। फिर दूसरी बातें कही, मुतवज्जो होने लगे लोग। तो कहा कि वो अमल दिया है, वो उलूम दिए गए हैं, वो ज़िंदगी दी है। अगर वो ज़िंदगी इख्तियार की जाएगी तो जब भी जिस ज़माने में भी इंसानों पर हालात आएंगे, अल्लाह उन हालात में अल्लाह पाक राह दिखाएंगे और इन हालात में मुसलमानों की रहबरी से अल्लाह रहबरी करेंगे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बदर के पहली जंग हुई और उस जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर अल्लाह के सामने रोते रहे। हमारे इज्तिमा के ज़रिए से दिल मुतवज्जे क्यों नहीं होते कि रोने वाले और अल्लाह के सामने मांगने वाले कम हो गए? ख़त्म तो नहीं हुए, कम हो गए, या रोना हमारा कम हो गया? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके नबी है, रहमतुल आलमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवास के भी नबी है, मालदारों के भी नबी है, दरमियानी तबके के भी नबी है, तो तिजारत पेशा लोगों के भी नबी है, ज़राअत पेशा लोगों के भी नबी है, और गरीबों के भी नबी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल से बताया। अरब का बेहतरीन घोड़ा, इराक़ी घोड़ा, अरबी घोड़ा जिसका नाम होता था, उस ज़माने में बादशाह और शहज़ादे उस पर सवारी करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेहतरीन घोड़े पर भी सवारी करके क़यामत तक सारे मालदारों को सबक पहुंचा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सवारी पर भी आपने सवारी फरमाई है। और आपने ऊँट पर सवारी की। उम्मत का दरमियानी तबके के लिए भी आपने नमूना पेश किया कि आप उम्मत के दरमियानी तबके के भी नबी है। और गरीबों के लिए भी आपने नमूना पेश किया। खच्चर पर भी सवारी फरमाकर आपने गरीबों का दिल जीत लिया। तो जब ये जंग बदर हुई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर रोते रहे। वो इज्तिमा कामयाब है जिसमें बोलने वाले कम हो, रोने वाले ज़्यादा हो। हमारे इज्तिमात में बोलने वाले बढ़ गए, हमारी मेहनत में बोलने वाले, बयां करने वाले बढ़ गए, कि रात को आंसू बहाने वाले, रोने वाले कम हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह बदर की रात को रोते रहे और सुबह मैदान कारज़ार में, बदर के मैदान में बिलाल को, खुबै को, यासिर को, खब्बाब को मैदान में भेजे। तो सामने से अबू जहल, अबू लहब ने कहा नहीं नहीं, हम इन गरीबों से हम जंग नहीं लड़ेंगे। उम्मत के खवास हमारे सामने आवे, उम्मत के मालदार हमारे सामने आवे, उम्मत के चौधरी हमारे सामने आवे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई अली को भेजा, हज़रत हमज़ा को भेजा, जो हुजूर के ख़ानदान के लोग थे, इनको भेजा, कहा इनसे हम जंग लड़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली कुर्बानी भी आपने और आपके सहाबा ख़ानदान वालों ने दी है। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी इन्वेस्ट फाइनेंस कंपनी चलती थी और वो पैसे देते थे लोगों को कारोबार करने के लिए। तो हुज़ूर ने फरमाया, मैं अपने चचा की तरफ से, मेरे चचा ने जितने पैसे दिए सूद पर सबको मैं माफ़ करता हूँ।
मुद्दल दे देना। चचा जान को जब मालूम हुआ कि मेरे भतीजे ने सूदी रकम को माफ़ कर दिया है, तो चचा ने कहा मेरे भतीजे की बात पर और अल्लाह के फैसले हुक्म पर मैं मुद्दल को भी माफ़ करता हूँ, असल रासुल माल को। ये वजह हुई इस्लाम के उरूज की, मुसलमानों के फतह और नुसरत की और गलबे की, कि उम्मत के तमाम तबके ने जानी और माली कुर्बानियाँ दिए। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हुकूमत थी और ये बर्रे सग़ीर जिसको कहते हैं, बर्मा, भूटान और ये हमारे पड़ोस के मुल्क, सबको के नाम है बर्रे सग़ीर, छोटा बर्रे आज़म। तो हुकूमत अंग्रेज़ की फ़ौज के कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे शफ़ी कुरैशी, मोहल्ला कुरैशी, कसापुरा दिल्ली स्टेशन से करीब है वहाँ के। तो उनका अंग्रेज़ फ़ौज ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो उनको माली बड़ा खसारा और नुकसान हुआ। जब हालात इंसानों पर आते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाते हैं तो समझो अब काम बन गया, हालात अच्छे हो गए, हालात बन गए, अल्लाह भी मिल गया, अल्लाह तक भी पहुंच गए और हालात भी अच्छे हो गए। हालात जो है वो मोमिन के लिए सवारी है कि हालात आवे तो तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करे, रो धोकर अल्लाह से माफ़ी मांगे और वो हालात की सवारी पर सवार होकर अल्लाह तक पहुंच जावे। हालात भी अच्छे हो गए और अल्लाह भी मिल गए। तो किसी ने कहा कि इन हालात में तुम्हें निकलने के लिए एक ही रास्ता है। तबलीग का इब्तिदाई दौर था, तबलीग को लोग जानते नहीं थे। हमारे जामिया मिलिया के जो सदर थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उस ज़माने में गाड़ी घोड़े लोगों के पास कम थे, इब्तिदाई दौर था पेट्रोल निकलने का। तो घोड़ा गाड़ी में सफ़र करते थे। तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, तांगा चलाने वाला मुसलमान था। तो कहा जनाब अप टू डेट दिखते थे, शेरवानी पहने हुए, अलीगढ़ी कपड़े पहने हुए। का सर तुम तबलीग को जानो? मुझे को तबलीग का लफ्ज़ बोलना भी नहीं आता था कि नहीं। आप इतने बड़े साहब हैं, आपको तबलीग नहीं मालूम? क्या है मौलाना इलियास साहब है या तबलीग करते हैं? तो अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया ऐसे ऐसे लोगों तक दीन की बात के पहुँचने का। तो डॉक्टर हमारे शफ़ी कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा मौलाना इलियास साहब के पास चले जाओ। मौलाना इलियास साहब जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। तो वो हाफ पैंट पहने हुए, शर्ट पहने हुए और क्या बोलते हो, कैप क्या बोलते हो, हेड पहने हुए छड़ी मस्जिद में दाखिल हुए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बाहर बैठते थे, इसके सामने से कौन आता है। तो जब वो अंदर दाखिल हुए इस हुलिये में, तो मौलाना इलियास साहब खड़े हो गए, मुआनका किया और अपने बिस्तर पर बिठाया। बहुत मुतासिर हुए, कितने बड़े अल्लाह वाले, मेरा इतना मेरे लिए खड़े हो गए, मेरा इकराम किया, अपने बिस्तर पर बिठाया। फिर कहा कि साहब कैसे आना हुआ? कहा मेरा अंग्रेज़ गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मैंने था वो कैंसिल हो गया और बड़ा यानी माली खसारा हुआ और मैं कर्जदार हो गया हूँ। लोगों ने कहा कि आप अल्लाह वाले हैं, दुआ करते हैं, मैं दुआ कराने आया हूँ। अरे भाई हम तो इंतज़ार में है कि आप लोग अपनी दुआ के लिए आओ और हम अपने अल्लाह से कहे अल्लाह तुम्हारे काम बना देवे। तो बहुत खुश हुए। तो कहा मैं अभी अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह तुम्हारे काम बनाएंगे, तुम थोड़ी मेरी मदद करो। हाँ जी, कितना पेश करूँ? अरे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए।
मैं भी 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ, आप भी 2 रकात नमाज़ पढ़िए और मेरे पास खड़े हो जाइए। ज़िंदगी का पहला सिजदा था, पहली मर्तबा मस्जिद में हाज़िरी हुई थी। तो हालात अल्लाह ने भेजे हैं बर्बाद करने नहीं, खुशहाल करने के लिए और नवाजने के लिए। तो देखा अपना हुलिया कि मैं कैसे पहना हूँ। तो मौलाना इलियास साहब मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे इमाम अबू हनीफा के वहाँ तो जायज़ नहीं है। किसी इमाम का नाम लिया, उन इमाम के वहाँ इसी हुलिये में नमाज हो जाएगी। कहा टोपी की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिजदे में गए। अरफ़ा कीमतुल इस्लाम मन आश फिल जाहिलियत, इस्लाम की कदर उनको ज़्यादा हुए हैं जिन्होंने गफलत के दीन और जिन्होंने जहालत के दीन काटे हैं। तो सिजदे में गए, चीखें निकल गई, ज़मीन आंसू से तर हो गई। एक सिजदा मोमिन जिसको तो गिरा समझता है, 1000 सिजदे तो उसको देती है नजात। एक सिजदे से ज़िंदगी बदल गई और हज़रत के होकर रह गए। जब पार्टीशन हुआ और तकसीम मुल्क हुआ तो उस मुल्क में जो लोग भेजे गए थे, इसमें हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब भी थे और हमारे शफीक कुरैशी साहब थे। उस मुल्क के पहले वो जमात के अमीर व ज़िम्मेदार थे और अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया, बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा। हमारी मेहनत जब मुल्कों में पहुंची है हिंदुस्तान से, तो ताजिरों के ज़रिए से पहुंची है, खवास के ज़रिए से पहुंची है। अमेरिका में पहली जमात गई, पहली जमात पानी के जहाज़ से। 1 महीने का सफ़र होता था, या तो अगर 4-6 घंटे हो जावे लेट गाड़ी तो पता नहीं क्या पोजीशन हो जाती है कि गाड़ी लेट हो गई 4 घंटे। 1 महीने का सफ़र और वो मुख्तलिफ मुल्कों से गुज़रता है। सामान चढ़ाते हैं, उतारते हैं, पैसेंजर चढ़ते हैं, उतारते हैं। वो 4 खवास थे उस जमात में। पहले थे शाह अब्दुल कादिर राहपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा काजी अब्दुल कादिर। दूसरे थे उस मुल्क के बड़े ताजिर इब्राहिम अब्दुल जब्बार। तीसरे उस मुल्क के टेलीफोन महकमे के डायरेक्टर बाबू बशीर साहब, हमारे मौलाना एहसान साहब के वालिद साहब, दूसरे आमिर साहब वो थे और चौथे का आदमी और थे। तो जहाज़ जब अरब और बहर अहमर और बहर हिंद और बहर अरब गुज़रते हुए, इंग्लैंड से गुज़रते हुए बहर अटलांटिक जब आता है तो ये यूरोप और अमेरिका के दरमियान का हिस्सा है। वो समंदर बहुत गहरा है, समंदरों में तूफ़ान होता है, आता है और मौजें बुलंद होती है। तो जहाज़ जब वो गुज़रने लगा तो समंदर में सुकून है, तूफ़ान थम गया, बस ज़ुबान हाल समंदर सलाम कर रहा है कि मेरी समंदर की मौजें अल्लाह के नाम को सुनने को तरस रही थी, अल्लाह के नाम को सुनने के लोग इंतज़ार में थी। तो जो कप्तान था उसने अपने स्टाफ के खास लोगों को बुलाया कि मैं 30 साल से बहरे अटलांटिक से गुज़र रहा हूँ, एक मर्तबा भी किसी मौसम में पूरे साल में कभी ऐसा एक दिन नहीं गुजरा कि समंदर में थम गया हो, मौजें बुलंद न हुई हो और समंदर में सुकून हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली मर्तबा हुआ है। क्यों हुआ है बताओ। तूने कहा कि क्या वजह समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ अच्छे बड़े नेक लोग हैं, वो एक एक डोर पर जाते हैं, एक एक बेड पर जाते हैं, एक एक आदमी के पास जाते हैं और नमाज़ पढ़वाते हैं, तालीम में बिठाते हैं, दिन की बात सुनाते हैं और रात को उठ के रोते हैं, मांगते हैं। वो कप्तान ने कहा हाँ 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 यही वजह है, मुझे उनसे मिलाओ। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे?
कहाँ हम उनको अभी ले आते हैं, वो तो इंतज़ार में आपसे मिलने के। ना बिना को क्या चाहिए भाई, अंधे को दो आंखें। तबलीग वालों को क्या चाहिए कि हमारी बात को सुन ले, वे हमारी बात पे कोई लब्बैक कहे। तो कप्तान खड़ा हो गया और निगाहें झुकी हुई है, शर्म के मारे कहा, तुम कितने अच्छे लोग हो, तुम कितने बड़े लोग हो। पहली मर्तबा मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी में समंदर में सुकून है और समंदर थमा हुआ है। और गोया कि समंदर सलाम कर रहा है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी की बरकतें हैं। अंग्रेजी में बात हो रही थी और जमात के अमीर थे हमारे काजी अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें कहा क्या हो रहा है, क्या ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, अब मुझे मेरी बात का तर्जुमा करो। उन्होंने उर्दू में बोले और तर्जुमा करवाया, हमारी वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो क्या किसी वजह से हो रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल दिए हैं वो आमाल की तासीर है। वो आमाल जो भी करेगा, जब भी करेगा, जहाँ भी करेगा, वो आमाल अपना असर दिखाएंगे। तो तबलीग वालों ने तबलीग वालों से नहीं जोड़ा, बल्कि अल्लाह रसूल से जोड़ा, आमाल से जोड़ा कि ये आमाल कोई भी करेगा तो अल्लाह की मदद उनके साथ में होगी। अब हमारे दावत के ज़रिए से ये बात समझाई जाती है, कही जाती है कि हम अल्लाह के रास्ते में निकले, हम परेशानियों में हैं और उलझनों में हैं। जो जितना बड़ा मालदार इतना बड़ा कर्जदार। ऐसा क्यों कि कारोबार की तरक्की के लिए कर्जे लिए थे, तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई। इंसानों को चैन नहीं है, सुकून नहीं है। अभी बांद्रा में समंदर के किनारे हमारे एक साथी रहते हैं, कभी कभी वहाँ जोड़ रखते हैं, बुलाते हैं। तो कहा हमारे पड़ोस में उसके बच्चे अमेरिका में, बुढ़ा और बुढ़ी दोनों घर में थे। बुढ़ी का भी इंतकाल हो गया। नौकर है, पैसे है, जायदाद है, दौलत है, सब है, लेकिन सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो उसने 7वें मंजिले से ऊपर से कूद गया। तो आदमी यहाँ से मर के चला गया तो उसको चैन मिलेगा? हाशा वकल्ला। जिसने दुनिया में उसको चैन न मिला तो उसको आखिरत में कहाँ चैन मिलेगा? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों को सुकून और चैन मिलेगा और अल्लाह की याद और ज़िक्र से। बहुत पुराना वाक़या है। बॉम्बे का एक ताजिर, एक मालदार, उसने अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई। मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतुन दनका, जो हमारी याद से, ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी तंग और तारीक बना देंगे। तो उसने जहर खरीदा, फिर भी नहीं मरा। पूछा जहर खाया नहीं मरा? कहा जहर असली नहीं था। कहा मरने के लिए जहर खरीदा और जहर भी असली नहीं मिला। तो वो ऊपर से 14वें मंजिल से उसने कूदी मारी। नीचे खूबसूरत नौजवान, स्मार्ट नौजवान, बेहतरीन गाड़ी में, और सामने बैंक है, यहाँ भी बैंक है, इस बैंक में अकाउंट है, इस बैंक में अकाउंट है। वो गाड़ी के उतरा, गाड़ी लॉक की, कभी इतने चेक आए हैं, इतने चेक ट्रांसफ़र होंगे, इतने चेक क्लियर होंगे, इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे जाएंगे। उस दुनिया में खोया हुआ था धुन में। वो बुढ़ा उसके ऊपर में गिरा, जिसके ऊपर गिरा वो मर गया और जो गिरा वो बच गया। तो मालूम हुआ मौत भी हमारे हाथ में नहीं है। मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। तो भाई दोस्तों, तबलीग का काम कि तबलीग वालों का नहीं है, मुला इलियास साहब का नहीं है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दी हुई सौगात है। इस काम हम अपनी औलादों को संभाल नहीं सकते, हम अपने कारोबार को सेट नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिली को संभाल नहीं सकते। हमने इस काम में लगे तो एक काम हमें संभाल लेगा, एक काम हमारी औलादों को संभालेगा, एक काम हमारी नस्लों को संभालेगा।
और ये काम हमें खुशियाँ और राहत और चैन हमें नसीब फरमाएगा। आदमी निकलना चाहता है, क्या कहता है? शैतान कहता है कि देख, तेरा काम तबलीग के बगैर नहीं बनेगा। तबलीग में जाएगा, अपने गुनाहों से तौबा करेगा, माफ़ी मांगेगा, अल्लाह राज़ी होकर तेरे काम बनाएंगे। तबलीग से तेरा काम बनेगा। कौन कहता है भाई? शैतान। इसलिए कहता है अभी जाना थोड़ा ज़रूरी है, बाद में चले जाएंगे। तो शैतान टालना सिखाता है कि अब जाएंगे तब जाएंगे, और हमारी ज़िंदगी 50 साल 60 साल हो गई। अब इसके लिए क्या करें कि सब हिम्मत करो। यमन में एक जमात गश्त करने गई, मॉल था, उसमें मस्जिद थी। वो अपने स्टाफ मस्जिद में नमाज़ पढ़े, जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आवे। तबलीग वाले बड़ी मियाँ को उठाकर मस्जिद में लेकर आए, बयान सुनवाया। बयान के बाद तश्कील हुई, बताओ कौन कौन तैयार है? तो वो बड़ी मियाँ अरब तैयार हुए कि लिखो मेरी पूरी ज़िंदगी लिखाई, और नीचे बैठते ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तबलीग में एक दिन नहीं दिया, अब ज़िंदगी भर और दुनिया में जितना खैर फैलेगा उसका हिस्सा सवाब ले लिया। हमारे अबू ज़बी के 95 में जमात मुमरा में भी आई थी। उनमें बड़े आलिम थे, फ़ौज के जनरल व कर्नल थे। उन्होंने वाक़या सुनाया। आखिरी बात है ये, मौला इलियास ने फरमाया कि हमारा काम ये जर्रे शकील है। जर्र के माने खींचने के। को वज़नी चीज़ कुएं में समंदर में डूब जावे, उसको निकालने वाले आले को होते हैं जर्रे शकील। उसको समझ लो आज की ज़ुबान में क्रेन। समंदर में जहाज़ डूब जाते हैं तो क्रेन के ज़रिए से, सबमरीन के ज़रिए से उसको बाहर निकालते। तो एक जमात गश्त के लिए गई। एक खूबसूरत बंगला, कोठी, गार्डन बना हुआ, घंटी मारी, खूबसूरत नौजवान, उसकी जवानी खुश पर रश्क आवे, बाल बिखरे हुए। और जमात ने कहा हम मस्जिद से आए हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, अल्लाह के बाद के मानने में हमारी दुनिया आखिरत की भलाई है, इस सिलसिले में मस्जिद में बात होगी, चलिए। तो वो नकद मस्जिद में आया, बयान हुआ, बताओ कौन कौन तैयार है? तो कोई टस से मस नहीं हुआ। वही नौजवान ने कहा लिखो मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते, और तश्कील हुई 4 महीने की, लिखो मेरे 4 महीने। तो कहा यहाँ तो लोग बात मस्जिद में आने तैयार नहीं है, 4 महीने जा रहा है, क्या बात है? तो इशारों में बात कर रहे, क्या समझे कि बेचारा थका हुआ आदमी है। कहा इशारे मत करो, दुनिया में एक नई लैंग्वेज आई है, बॉडी लैंग्वेज। तुम क्या, तुम्हारे इशारे को मैं समझ रहा हूँ। मैं जमात में क्यों निकला हूँ, मेरे पीछे एक तारीख़ है। क्या तारीख़ है? चलो मेरे घर पर। तो इशा के बाद में जमात उसी मुल्क की थी, अपने घर पर ले गया और फंदा लगा हुआ है। कहा ये फंदा, क्या ये फंदा? कहा जब तुमने घंटी मारी थी मैं टूल पर चढ़ चुका था और फंदे को गले में डाल चुका था और मौत को गले से लगाने वाला था। उसी वक्त में मैंने घंटी की आवाज़ सुनी, फंदा फेंक दिया, टूल से नीचे उतरा, दरवाज़ा खोला, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे देखे, क्योंकि मेरे दिल ने अंदर से पुकारा, ये अब्दुल्ला तू मौत को गले लगा रहा है और तू अपने जहन्नम में जाने की नकद तश्कील कर चुका है। ये तेरी ज़िंदगी की खुशियाँ और बहारें और राहतें और इज़्ज़तें अता करने के लिए और दुनिया आखिरत में कामयाब ज़िंदगी तुझे मिल जावे, इसकी दावत लेकर आ रहे। जो कहे उसको कबूल कर लो। ये तबलीग वालों, तुमने 4 महीने के कहा, अगर तुम ज़िंदगी भर के लिए कहते तो मैं तैयार था इसके लिए। मैं तो जहन्नम में जाने के लिए नकद तश्कील कर चुका था और तुम्हारी तश्कील हयात की है, खुशियों की है, राहत की है, कामयाबी की है। भाई ऐसा एक किस्सा नहीं, कितने लोग दुनिया में हैं। आप चलोगे फिरोगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। बताओ इस मजलिस में कौन कौन तैयार है 4-4 महीने के लिए? नियत करें इंशाअल्लाह। फरमाओ। नामों का इजहार करें अल्लाह के भरोसे पे। क्या नाम आपका? गुलजार हुसैन। कहाँ की? सुपारा। माशाअल्लाह। गुलजार हुसैन साहब सुपारा। और फरमाएं। अब्दुल्ला न्यू बॉम्बे। माशाअल्लाह। और फरमाइए। तो ये दिन का काम करने वाले आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे
सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके घरों में, ख़ानदानों में, नस्लों में खैर कैसे आवे, हिदायत कैसे आवे, आपके बच्चे, आपका कारोबार आपके लिए राहत और नियामत का सबब कैसे बन जावे, यही चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नाम लिखाएंगे इंशाल्लाह। मगरिब बाद में मस्जिद अपने मजलिस में होगी तो उससे मुतवज्जह होकर बैठे, करीब होकर बैठे। जितना हम में तलब होगी अल्लाह की तरफ से न हम यानी फ़ैसले हमारे लिए खैर के होंगे और अल्लाह पाक हमें नवाजेगा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।